हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत ही बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। बच्चे, आप लोगों को जैसे पता है हमारी जो वीडियोस थी वो रुक गई थी क्योंकि मेरी जो तबीयत है बच्चा थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। इस कारण जो है वीडियोस अपलोड नहीं मैं कर पा रहा था, ठीक है, यूट्यूब पे। पर कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ चुका हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक ठाक हूँ मैं। तो जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को सैनोनियम, एंटोनियम, आइडम, फ्रेजेस जितनी भी आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स में आ गई हैं, पिछले ईयर्स में जितनी भी पूछी गई हैं उनका मैं कराऊंगा। और आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका जो बच्चा बहुत डिफरेंट है, ठीक ना। मैं किसी भी वर्ड को या किसी भी टॉपिक को पकड़ता हूँ तो उसका पोस्टमार्टम कर देता हूँ, ठीक ना। कि उसके इर्द गिर्द अगर क्वेश्चन को घुमाया जाए, या बेसिकली क्या होता है एग्जाम्स में अगर किसी वर्ड आ रहा है, अगर मैं मान लो साइनोनियम आ रहा है, यही इसी पीक वर्ड का आ रहा है, तो क्या होगा, इस बार यही वर्ड पूछा जाएगा। अगले बार जो है अगर मान लिया जाए यही वर्ड पूछा जाएगा तो ये वर्ड नहीं पूछा जाएगा, इसके रिलेटेड जितने भी साइनोनियम एंटोनियम्स बनते हैं ना उसके रिलेटेड वर्ड पूछा जाएगा, ठीक ना। तो हमें ये नहीं करना है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ पीक का मतलब क्या होता है, ठीक ना। पीक का मतलब होता है किसी को अनादर करना, ठीक ना, चोट पहुंचाना, चिढ़ाना। तो ये नहीं होता, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो राइल का मतलब होता है क्या, चिढ़ाना, चोट पहुंचाना, अनादर करना। इसको मारे टिक और हम आगे बढ़ गए। बच्चा, जो बाकी वर्ड यहाँ पर दिया गया है, प्लीज़ दिया गया है, लिफ्ट दिया गया, अप्रूव दिया गया, इसके बारे में कौन डिस्कस करेगा, इसके बारे में मैं ही डिस्कस करूँगा, आप पूछेंगे, ठीक ना। तो मेरा पढ़ाने का तरीका जो है बच्चा वो डिफरेंट है, ठीक ना। मैं कोई भी चीज़ पकड़ूंगा तो उसको पोस्टमार्टम करूंगा कि इर्द गिर्द उसके अगर क्वेश्चन को फंसाया जाए, घुमाया जाए तो आप फंसे को नहीं, ठीक ना। तो इसके बारे में देखते हैं बच्चा। जो पीक होता है बच्चा उसके बारे में देखो पहले। पीक जो होता है, पीक को हम लोग, जो पीक का मीनिंग होता है बच्चा वो चोट करना होता है, अनादर करना, यदि चिढ़ाना या झगड़ा करना, कुछ भी कह सकते हो, ठीक ना। चिढ़ाना कह सकते हो, चिढ़ाना कह सकते हो, या झगड़ा करना कह सकते हो, झगड़ा करना कह सकते हो, ठीक ना। पीक जो वर्ड है वो अनादर के सेंस में यूज़ होता है, समझे, अनादर के सेंस में। अगर किसी के साथ हम बदतमीजी कर रहे हैं तो वो ये भी बच्चा पीक को कह सकते हैं, ठीक ना। अनादर करना हो सकता है, अनादर भी एक लिख सकते हो आप, अनादर करना लिख सकते हो, ठीक ना। चिढ़ाना लिख सकते हो, झगड़ा करना लिख सकते हो। इसके अलावा बच्चा और भी लिख सकते हो, मन मुटाव भी हो सकता है इसका, मन मुटाव भी हो सकता है, इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक ना। कुछ भी कह सकते हो, ठीक ना। तो बच्चा इसका साइनोनियम क्या क्या बनेगा, पीक। पीक का मैंने क्या मतलब बताया, पीक का मतलब होता है चिढ़ाना, झगड़ा करना, अनादर करना, मन मुटाव। सीधे तौर पर समझो, अगर किसी के साथ हम बदतमीजी कर रहे हैं, किसी अदर पर्सन के साथ मन मुटाव है, झगड़े वाली स्थिति है, तो उस केस में जो बच्चा इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इस वर्ड का साइनोनियम मतलब कि इस वर्ड के साइनोनियम को हम लोग देखेंगे। तो इस वर्ड का साइनोनियम जो बच्चा होगा, इरिटेट हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा। इस वर्ड का साइनोनियम क्या देखेंगे, इरिटेट। इस वर्ड का साइनोनियम इरिटेट, देखो इरिटेट। इरिटेट क्या होता है, इरिटेट बेसिकली क्या होता है, चिढ़ाना होता है, किसी को गुस्सा दिलाना होता है, ठीक ना, इरिटेट होता है। एनॉय, एनॉय भी उसी को कहा जाता है, ठीक ना, एनॉय, एनॉय हो सकता है बच्चा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होता है, प्रोवोक होता है, ठीक ना, प्रोवोक हो सकता है, प्रोवोक हो सकता है, प्रोवोक हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, प्रोवोक हो सकता है, और आप इसे राइल भी कहा जा सकता है, ठीक ना। और इसे राइल, जैसे ये देखो राइल, ये भी इसका मतलब है, ठीक ना। राइल का भी मतलब क्या होता है, राइल का भी मतलब होता है चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, राइल हो सकता है, रोइल हो सकता है, राइल हो सकता है बच्चा, रोइल हो सकता है, ठीक है, बोथर हो सकता है, रैग हो सकता है, वैक्स हो सकता है, रैथर हो सकता है, ठीक ना, वैक्स हो सकता है, वैक्स हो सकता है, बोथर, बोथर हो सकता है, ठीक है। एनॉय ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक ना। अगर कोई भी बंदा इरिटेट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, डेविल हो जैसा हो जाएगा, यानी कि, ठीक ना। तो ये सारे क्या है उसके, ये सारे क्या है उसके साइनोनियम है, ये क्या है, सारे साइनोनियम पीक के। अब वर्ड आया है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है, प्लीज़ का मतलब होता है क्या, कृपा करना, कृपा करना, या क्या, प्लीज़ का मतलब ये भी हो सकता है बच्चा, प्लीज़ का और कौन कौन सा मतलब हो सकता है, प्लीज़ को हम लोग जो है वो कृपा करना कह सकते हैं, रिक्वेस्ट करना कह सकते हैं। प्लीज़ का कृपा करना कह सकते हैं और रिक्वेस्ट करना कह सकते हैं,
ठीक ना, कृपया करना कह सकते हैं, रिक्वेस्ट करना कह सकते हैं। तो प्लीज़ का क्या हो जाएगा, प्लीज़ का अगर साइनोनियम का बात किया जाए तो प्लीज़ को ना कहते हुए हम इसको डिलाइट कह सकते हैं। ठीक ना, प्लीज़ ना कह के इसको डिलाइट कह सकते हैं, प्लेजर कह सकते हैं, प्लेजर कह सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक ना, ये सारे वर्ड है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, वर्ड हैं। प्लीज़ ना कहकर डिलाइट कह सकते हैं, प्लेजर कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कह सकते हैं, बात बराबर है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, पीक का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पीक का साइनोनियम पूछा गया तो पीक का साइनोनियम बच्चा क्या हो जाएगा, राइल हो जाएगा। क्योंकि राइल का भी मतलब क्या होता है, चिढ़ाना होता है, झगड़ा करना होता है, अनादर होगा। तो अगले साल आपको किस सेंस में प्रश्न पूछा जाएगा, अगले साल पीक ना देके क्या दे देगा, एनॉय दे देगा। पीक ना देके क्या दे देगा, एनॉय दे देगा। मान लो पीक ना देके एनॉय दे देगा, तो इस केस में बच्चा अगर पूछ दिया, मान लो सुनो, पीक ना देके एनॉय दे दिया, अब पूछ दिया कि एनॉय का साइनोनियम क्या होता है, और उस ऑप्शंस में आप लोगों को बोथर मिल गया, रॉयल मिल गया, तो कौन सा हो गया, दोनों ऑप्शन सही होगा, या ये एक ऑप्शन रहेगा तो एक ऑप्शन सही रहेगा। तो इस तरीके से प्रश्न को बनाया जाएगा। लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट मतलब उठाना कह सकते हो। ठीक ना, लिफ्ट का मतलब क्या हो सकता है, उठाना कह सकते हो या ना कह सकते हो। लिफ्ट का मतलब उठाना कह सकते हो। और इसके रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो क्या होंगे, हैव हो सकता है। ठीक ना, हैव हो सकता है। उसके बाद राइज हो सकता है, रेज हो सकता है। ठीक ना, और भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोग देख सकते हैं। होस्ट कह सकते हैं, होस्ट कह सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद हम लोग अपराइज भी कह सकते हैं। ठीक ना, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अप्रूव क्या होता है, अब इसका बात कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, अप्रूव। यानी कि अप्रूव क्या होता है, आज्ञा देना ना। अप्रूव क्या होता है बच्चा, आज्ञा देना। ठीक ना, मान लेना, मानना। ठीक ना, अप्रूव क्या होता है, मानना। तो मानना को क्या हो सकता है, मानना का साइनोनियम और क्या हो सकते हैं, आप अपने तरीके से बनाने की कोशिश करिए। मानना का क्या हो सकता है, अप्रूव हो सकता है। ठीक ना, यानी कि क्या हो जाना, अप्रूव का और क्या क्या हो सकता है, आप लोग देखिए। अप्रूव का हम लोग ओके भी कह सकते हैं, ओके कह सकते हैं, या इस तरीके से ओके हो जाता है। ठीक ना, या सेंटेशन भी हो सकता है। और इसका जो एंटोनियम हो जाएगा बच्चा वो क्या हो सकता है, इसका हो जाएगा रिजेक्ट। अप्रूव क्या क्या हो जाएगा, स्वीकार करना का क्या हो जाएगा, खारिज करना यानी रिजेक्ट करना। ठीक ना, डिसअप्रूव करना, इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक वर्ड का पोस्टमार्टम, पीक वर्ड का पोस्टमार्टम कर लिया है, पीक वर्ड का पोस्टमार्टम कर लिया है। तो अगर मेरा आपसे ये प्रश्न हुआ, कि इस पीक वर्ड का मुझे एंटोनियम बताइए। सैनोनियम तो सभी हैं, प्रूव मतलब भी होता है चिराना झगड़ा करना, राइल भी होता है चिराना झगड़ा करना, रोल भी होता है चिराना झगड़ा करना। ठीक है, बोथर भी वही होता है, डेविल भी वही होता है, इरिटेट भी होता है, एनॉय भी वही होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ ये कि बच्चा पीक का मुझे एंटोनियम बताइए, यानी पीक का उल्टा, झगड़ा नहीं करना। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, पीक का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लीज़। पीक का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लीज़ जो है वो पीक का एंटोनियम है। डिलाइट एंटोनियम है पीक का, प्लेजर एंटोनियम है। रिक्वेस्ट करना, झगड़ा ना करके रिक्वेस्ट करना, यानी कि उससे कृपा करना। ठीक ना, ये सारे क्या है, एंटोनियम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया है एक क्वेश्चन को। ये बच्चा पहले प्रश्न को तो हम लोगों ने निपटा दिया है। ठीक ना, बहुत अच्छे तरीके से जो पहला प्रश्न बताया गया आप लोगों को, उसके अंडर अगर उसमें से जितने भी मैंने साइनोनियम बताया है, चारों ऑप्शंस में से या जितने भी एंटोनियम अभी बताया, उसको याद रखो। ठीक ना, उसको रिवीजन करना है आप लोगों को, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और बता, रिपीट होता है, पी वाई क्यू जो हो रिपीट होंगे। और किस फॉर्म में कहते हैं कि पी वाई क्यू रिपीट होता है, सभी बच्चे कहते हैं कि सर पी वाई क्यू रिपीट होता है, पर आप लोगों को देखने का नज़रिया नहीं पता है किस तरीके से रिपीट होता है। एज इट इज़ जो प्रश्न पिछले साल आया था वही थोड़ा आ जाएगा, कुछ ना चेंजेस होगी ना, तो ये चेंज किया जाता है, उसके साइनोनियम ही पूछा जाएगा। ठीक ना, तो अगला देखिए, अगला वर्ड क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछ रहा है, नॉट अ साइनोनियम, यानी कि साइनोनियम स्कैंटी का नहीं है। तो साइनोनियम स्कैंटी का नहीं है, तो पहले तो आप लोगों को बता दो बच्चा स्कैंटी होता है क्या है। स्कैंटी का मीनिंग होता है अपर्याप्त, अपर्याप्त माने कि पर्याप्त नहीं है। ठीक ना, हमें मान लो इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, अमील कितना रहा है, इतना सा मिल रहा है, चीज़ों का इतना ज़रूरत है हमें, अमील कितना, इतना, यानी कि मेरे लिए अपर्याप्त है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तुम ला के दोगे मुझे 1 बूंद, तो अपर्याप्त है ना मेरे लिए, मुझे 1 गिलास पानी की ज़रूरत है। ठीक ना, तो अपर्याप्त का मतलब ये होता है अपर्याप्त।
अपर्याप्त यानी कि मेरे पास थोड़ा, थोड़ा कम, ये भी मीनिंग हो सकता है। अपर्याप्त का मतलब क्या होता है? अरे बच्चा थोड़ा ही होगा, अपर्याप्त है तो क्या होगा? पर्याप्त नहीं है, तो यानी कि थोड़ा है, यानी कि कम है, कम है ना, यानी कि कंजूस भी होगा, यानी कि क्या होगा? कंजूस होगा। तो ये है। तो इसका जब मैं बता दूं बच्चा क्या कह रहा है, साइनोनियम नहीं कह रहा है, यानी कि इसका साइनोनियम नहीं कह रहा है, ठीक ना। तो इसका साइनोनियम स्प्रेड का, फ्यू का क्या मतलब है? फ्यू का भी मतलब होता है थोड़ा, फ्यू का भी मतलब होता है थोड़ा, फ्यू का मतलब थोड़ा होता है, यानी कि इसका साइनोनियम है ये। पर क्या पूछ रहा है? साइनोनियम नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। लिटिल भी मतलब थोड़ा होता है, थोड़ा, कम, ये सब होता है, ठीक ना। ये भी, तो ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो साइनोनियम नहीं पूछ रहा है। स्कैंटी और लिटिल सेम है, ये दोनों आपस में साइनोनियम है, पर साइनोनियम नहीं पूछ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारे हाथ से गया। स्केर्स मतलब भी थोड़ा होता है, कम होता है, अपर्याप्त होता है, इसका भी मतलब क्या होता है? अपर्याप्त होता है। तब बच कौन गया? बच कौन गया? ये, बिल्कुल ये तीनों है बच्चा। स्कैंटी हो गया, स्कैंटी हो गया, फ्यू हो गया, स्केर्स हो गया, लिटिल हो गया। ये तीनों जो है 1 2 3 4 जो तीनों हैं, जो चारों हैं 1 2 3 है जो है, एक ये 4 तीनों आपस में साइनोनियम है, ठीक ना। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव। अगर किसी चीज का फैलाव है तो क्या है? वो विशाल है, बड़ा है, बड़ा है। अरे किसी चीज का कोई है, क्या कहते हैं, कोई अगर किसी का चीज का फैलाव है तो वो क्या है? बड़ा है, विशाल है। तो ये क्या हो गया? ये साइनोनियम नहीं है, ये साइनोनियम नहीं है। और साइनोनियम कौन है? फ्यू है, स्केर्स है और लिटिल है, ठीक ना। कुछ और वर्ड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ और वर्ड्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक ना। कुछ और वर्ड्स जो मैं बता देता हूँ, स्कीमी, ठीक ना, स्कीमी, कुछ और वर्ड्स, ये जो है साइनोनियम बता रहा हूँ मैं, ये साइनोनियम है इसका, इसका साइनोनियम है। किसका साइनोनियम है बच्चा? किसका साइनोनियम है? देखो साइनोनियम कौन कौन सा है? एक साइनोनियम, 2 3 4, 1 2 3 4 कुछ भी कह लो। स्केर्स कहोगे उसका भी मतलब क्या होता है? थोड़ा, कम, ठीक ना। अपर्याप्त, लिटिल का भी मतलब होता है थोड़ा, कम, अपर्याप्त, कंजूस, ये भी हो सकता है। स्कैंटी का भी मतलब ये होता है। और कुछ और वर्ड्स बता रहा हूँ, 1 2 3 4 वर्ड्स होंगे, कुछ और वर्ड्स बता रहा हूँ। स्कीमी, क्या होता है? स्कीमी, स्कीमी का भी मतलब होता है थोड़ा, यानी कि अपर्याप्त। स्कीमी का भी मतलब अपर्याप्त होता है। स्कीमी का भी मतलब क्या होता है बच्चा? अपर्याप्त। अगर मेरे पास अपर्याप्त है तो क्या है मेरे पास? लिमिटेड है, तो इसका एक साइनोनियम लिमिटेड भी हो जाएगा, इसका एक साइनोनियम क्या हो जाएगा? लिमिटेड भी हो जाएगा बच्चा। अगर लिमिटेड है तो मेरे पास क्या है? एक इसका एक इसका साइनोनियम स्मॉल भी हो जाएगा, यानी कि कम है मेरे पास, कम है, ठीक ना। एक इसका साइनोनियम बच्चा हो जाएगा इनएडिक्वेट हो जाएगा, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट क्या है? इनएडिक्वेट, INNADEQUATE, इनएडिक्वेट। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक वर्ड नया है, इनएडिक्वेट, एक वर्ड आप लोगों के लिए नया है। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट क्या होता है? अपर्याप्त होता है। इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त। यार सीधा सीधा समझो यार, मेरे पास अपर्याप्त है तो मेरे पास थोड़ा है, लिमिटेड है, कम है, यही होगा ना मतलब। तो साइनोनियम एक ही है। स्कैंटी का भी मतलब होता है अपर्याप्त, थोड़ा, कम, ठीक ना। फ्यू का भी मतलब होता है थोड़ा, कम, अपर्याप्त। स्केर्स का भी मतलब होगा थोड़ा, कम, अपर्याप्त। लिटिल का भी वही मतलब होगा। स्कीमी का भी वही मतलब होगा। लिमिटेड का भी वही मतलब होगा। स्मॉल का भी वही मतलब होगा। इनएडिक्वेट का भी वही मतलब होगा। समझो बात को। तो क्या एक वर्ड से मैंने कितने वर्ड दिए? 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 6 7 8। और पेपर में कैसे घुमाया जाएगा? स्कैंटी ना दे के अगला बार तुम लोगों को ये दे देगा, इनएडिक्वेट दे देगा, और तुम लोग कहोगे कि सर PYQ तो आता ही नहीं है। पर PYQ को देखने का नजरिया होगा तब ना। PYQ आता है नहीं आता? आता है PYQ। समझो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक ना, ये हो गया। तो अब थोड़ा सा समझो, अब थोड़ा सा और समझो। स्प्रेड है, स्प्रेड है। अब स्प्रेड का साइनोनियम देख लेते हैं, स्प्रेड का साइनोनियम देख लेते हैं। स्प्रेड का साइनोनियम क्या हो जाएगा? फैलाव है, बड़ा है, विशाल है। तो स्प्रेड का साइनोनियम क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल होगा, ज़्यादा होगा, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, ज़्यादा। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। दिक्कत इस पर्पज से होगा क्योंकि आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि आप लोगों को बुलाया जाता है, आप लोग आते हैं, जो भी है पढ़ते हैं, एक प्रश्न दिया होता है, 4 ऑप्शन रहते हैं। इसका मतलब सर
टीचर कैसे पढ़ाता है? एक ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब बताया, 4 ऑप्शंस है, सर ये ऑप्शन सही है, टिक मारे, निकल गए। बच्चा 3 ऑप्शंस है, ये जो प्रश्न है इसका भी तो साइनोनियम बताओ, जो प्रश्न है उसका एंटोनियम भी तो बताओ, जो 3 गो ऑप्शन है उसका साइनोनियम भी तो लिखो, जो 3 गो ऑप्शन बचा हुआ है उसका एंटोनियम भी तो लिखो। ऐसे प्रिपेयर होता है बच्चा, ऐसे प्रिपेयर होता है, ऐसे एग्जाम को टारगेट किया जाता है, ऐसे नहीं, ठीक ना। तो जो करा रहा हूँ करते चलो, फूड कराओगे पेपर में। इंग्लिश से जो डरता है ना उसको करो। ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, सर एक वर्ड से कैसे याद करें? याद नहीं करना है हमें, याद नहीं करना है हमें, सुनो सिर्फ। अगर नहीं देखना चाहते हो, कान में हेडफोन डालो, आंख बंद कर लो, सुनो कौन कौन से वर्ड बोल रहा हूँ मैं। स्कैंटी बोल रहा हूँ, फ्यू बोल रहा हूँ, स्केर्स बोल रहा हूँ, लिटिल बोल रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स हैं, तो सुनो काम को, ठीक ना। तो इसका मैं स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाव, बड़ा विशाल। अगर बड़ा विशाल है तो क्या होगा? प्लेंटीफुल, यानी ज़्यादा होगा। अरे बड़ा विशाल, बड़ा है तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो इसका एक और वर्ड है बाउंटीफुल, इसका एक और वर्ड होता है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब होता है भरपूर। अगर भाई ज़्यादा है, विशाल है, तो उसके पास क्या है? भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कैंटी का एंटोनियम क्या होगा, तो ये भी हो सकता है। अरे भाई पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, तो अपर्याप्त का क्या होगा? ज़्यादा, भरपूर मात्रा में। स्प्रेड, फैलाव, विशाल हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो बच्चा आज के लिए जो है उतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे, ठीक ना। जितना भी प्रश्न, ये मत देखिए आप सब, ये मत देखिए कि सर ने सिर्फ 2 प्रश्न करवाया है और 16 मिनट खराब किया है हमारा। बच्चा खराब नहीं हुआ है आपका। कितना स्कैंटी का कितना वर्ड बनाया है उसको गिनो तो जरा, कितना वर्ड है गिनो। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12, एक वर्ड से 12, तो पीछे अगर मैं 12 कहूँ तो 24 वर्ड, यानी कि 2 वर्ड से कितने तैयार किए? 24 वर्ड तैयार किया मैंने, ठीक ना। तो ये होता है तरीका पढ़ने का, ठीक ना। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक टोटल लर्निंग का अल्टरनेट चैनल है, जिस पे भी प्रैक्टिस कराया जाता है। और हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। आप अगर पेड क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं या मेरे साथ किसी प्रकार का वार्तालाप करना चाहते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चा। किसकी आईडी है? ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। और अगर मेरे साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट आप सब कर सकते हैं, ठीक ना। हमारे जल्द ही एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक ना, तो इसके साथ इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। ये अभी 2 वर्ड किए हैं, और भी करेंगे, ठीक ना। सभी जितने भी प्रश्न आ चुके हैं पेपर में वो उसको डिस्कस करेंगे, और भी जो आने वाले हैं, ठीक ना, उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, और सभी को जय हिंद।